गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण जब दिव्या मैडम की माँ साहब छोटी सी बीमारी के कारण गुजर गई थी, तब आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके जाने के गम में आप ऐसे डूबे कि ना आपको अपने बच्चों की सुध थी और ना ही जमीन जायदाद की फिक्र थी। उस मुश्किल घड़ी में देवी हुकुम ने एक कठिन फैसला लिया कि अगर वो आपको आपके बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के खातिर उस गम से बाहर निकलकर सब कुछ संभाल पावेंगे। देवी हुकुम ये भी जानती थी कि आप नहीं चाहते थे कि गांव में फिर से इलाज के अभाव के कारण किसी की जान जाए। हर गांव को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छे रास्ते मिले। और हुकुम, यो आपका सपना था जो देवी हुकुम ने अपना सपना बना लिया। पर तब आपके सर पर कर्ज था और पैसे ना होने के कारण आपका यो नेक सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आपने हर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ना बैंक ने, ना बड़े लोगों ने। कहीं आपका सपना टूट ना जावे, इसलिए आप अपना घर, जमीन जायदाद, खेत सब बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यो देवी हुकुम को मंजूर ना था कि आप अपना सब कुछ गवा बैठे। इसीलिए उन्होंने गांव से निकलने का फैसला लिया, ये सोचकर कि वो शहर आएंगी, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाएंगी और आपका सपना पूरा करेंगी। पर इतने पैसे कमा के भी क्यों होया? कुछ ना। मैंने इतने सालों तक अकेले न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, हाथ पैर जोड़े, सबसे मदद मांगी, लेकिन मारे को कोई भी मदद करने वाला ना आया। सिर्फ एक संस्था थी जिसने हमारी बात सुनी और पैसों से और संसाधनों से हमारी मदद की। तब जाकर बड़ी मुश्किल से अपने गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवा पाया। उस संस्था का नाम था एस फाउंडेशन। उसके कर्ता धर्ता समीर भाटी हमेशा हमारे साथ रहे। साथ साथ गांव में घूमते, लोगों से उनकी परेशानियां पूछते, उसको सुलझाते, उनकी मदद करते थे। वो तो मेरे लिए खुद बैंक में जाकर पूछा करते थे ताकि सरकारी बैंकों से कर्जा मिल सके। उन्हीं की वजह से आज गांव में वो तरक्की हुई जो हमारा सपना था। आपने कभी सोचा है जिस एस फाउंडेशन ने आपकी इतनी मदद की, उसे चलाता कौन है? वो एस फाउंडेशन देवी हुकुम और बड़े हुकुम चलावे हैं। अच्छा, आपको पता है एस फाउंडेशन में एस का मतलब क्या है? समीर भाटी चलावे उसे, तो ऐसे होगा। नहीं, एस का मतलब है सूर्य फाउंडेशन, जो नाम देवी हुकुम और बड़े हुकुम ने आपके नाम पर रखा है। लेकिन चंद्रिका जी और प्रभात सा कभी गांव वापस क्यों नहीं लौटे? इनकी दी हुई कसम ना टूट जाए, इसलिए नहीं लौटे वो। आपको याद होगा हुकुम, आपने कहा था कि अगर वो वापस लौट कर आए तो आपका मरा हुआ मुंह देखेंगे। अगर तुम दोनों दोबारा यहाँ दिख गए तो मारा मारा हुआ मुंह देखोगे। चले जाओ। ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। जब से देवी हुकुम ये गांव छोड़कर शहर गई हैं, वो जो भी कर रही हैं आपका सपना पूरा करने के लिए कर रही हैं। लेकिन अब सब कुछ भूलने का वक्त आ गया। आप दोनों ने एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। हुकुम, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अभी सर की शादी होने जा रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। और हाँ, देवी हुकुम को अभी तक यूं ना पता है कि दिव्या मैडम आपकी बेटी है।